श्रावण मास पूर्णता की ओर है और इस श्रावण मास में सभी भक्तों ने आनंद लिया है भागवत कथा का, भगवान के दर्शन का, शिव जी के जल का और विभिन्न आयोजन हुए हैं और ठाट बाट के साथ यह श्रावण मास पूरा होने जा रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन हुआ। प्रजापति समाज द्वारा यह आयोजन किया गया। किस तरह का रहा आप श्री गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की बोलिए बाकी बोलिए माखन। इधर भी घुमा लो। अरे भैया इधर पूरी करें। ओम स्वस्ति न इंद्र वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्रजापति समाज के द्वारा यह आयोजन नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर में हुआ है और इस अवसर पर सभी ने भागवत कथा सप्ताह भर तक सुनी और श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास में रामायण पाठ का आयोजन भी इस मंदिर पर हुआ है प्रजापति समाज के द्वारा। और यह भी बता दें कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य सुरेश गिरी जी महाराज के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ है और विशेष रूप से यह प्रजापति समाज के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रजापति समाज की महिलाओं का इस आयोजन में विशेष योगदान रहा है। महिलाओं की जो भक्ति जो इस आयोजन में दिखी वो अपने आप में अलौकिक अनुभव कराती हैं। हर महिला का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन महाराज श्री के द्वारा किया गया। महाराज श्री का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार अभिनंदन समाज की ओर से किया गया है। और किस तरह से यह आयोजन हुआ और क्या कहा भक्तों ने और महाराज श्री ने। श्रावण मास पूर्णता की ओर है और इस श्रावण मास में सभी भक्तों ने आनंद लिया है भागवत कथा का, भगवान के दर्शन का, शिव जी के जल का और विभिन्न आयोजन हुए हैं और ठाट बाट के साथ यह श्रावण मास पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय संत हैं गोपाल नंद गिरी जी महाराज और भागवत कथा का दौर चल रहा है और आज समापन हुआ है। इस दौर में भक्तों ने खूब ठाट बाट से भागवत कथा का आनंद लिया है। किस तरह से भक्तों को आनंद आया है। यहाँ भागवत कथा हो रही है जिलों की नगरी उदयपुर में और ठाट बाट के साथ में भागवत कथा का समापन हुआ है। क्या महत्व है भागवत कथा का और विशेष करके सावन मास में जो भागवत कथा का दौर होता है उसका क्या महत्व है, आप बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो सभी श्रद्धालु भक्तों को श्री राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज के तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। मैं सीधा वृंदावन से गोपाल नंद गिरी जी महाराज आप सभी उदयपुर क्षेत्रवासियों को और जहाँ तक भी सभी श्रद्धालु भगत जो मेरी वाणी को स्मरण कर रहे हैं सबसे एक आग्रह निवेदन है कि श्रावण मास का पावन पर्व महीना चल रहा है। जो श्रावण मास के महीना में भूत बावन भोले बाबा को पान फूल पुष्प बेल पत्रों के द्वारा गंगा जल चढ़ा करके
और अनेकों प्रकार से अभिषेक करके शंकर भगवान को मनाया जाता है। और श्रावण मास के महीना में जो शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्मरण करता है, साक्षात वैकुंठ का द्वार खुला मिलता है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि शंकर भगवान को जितनी भी भागवत कथा, कृष्ण कथा प्यारी है, जितनी प्यारी और कोई भी कथा नहीं है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जब भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ था तो बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए कभी भूतेश्वर बन करके, कभी महाराज नंदेश्वर बन करके, कभी गोपेश्वर बन करके, कभी कामेश्वर बन करके अनेक बार भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए और लीला में सम्मिलित होने के लिए बार बार पधारे थे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सनातन धर्म का प्रचार करें और संसार के हर प्राणी बस मन में एक ही भावना जगाएं कि हमको सनातन धर्म को बढ़ाना है, हम सनातनी हैं और हमको भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए परमात्मा ने हमको भेजा है। जय श्री राधे। हमारे साथ में राष्ट्रीय संत हैं गोपालनंद गिरी जी महाराज और भागवत कथा का दौर चल रहा है और आज समापन हुआ है। इस दौर में भक्तों ने खूब ठाट बाट से भागवत कथा का आनंद लिया है। किस तरह से भक्तों को आनंद आया है, हम चलेंगे भक्तों के पास। भागवत कथा हुई है जिलों की नगरी उदयपुर के कुमारों के भट्टे पर और महादेव जी का यह स्थान है। और यहाँ पर जिस तरह से भागवत कथा का दौर चला है और रामायण का तो यहाँ पे अनवरत दौर चलता ही रहता है। एक महीने से यहाँ पर रावण और राम का प्रसंग यहाँ पर सुनाया गया। राम जी की विजय हुई है और रावण की पराजय हुई है। इसी तरह से पाप का पराजय होता है और पुण्य की और भगवान के भक्तों की हमेशा जीत होती है। हम यहाँ पे आए हैं, भक्तों के मन में भक्ति का भाव जगा है। पूरे श्रावण मास में इन्होंने भागवत कथा भी सुनी है, रामायण का पाठ भी ये सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं। सभी भक्तों में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। आप बताओ क्या आयोजन यहाँ पे हुआ है? और पिछले जी 1-1.5 महीने पहले जो महात्मा जी से जो महंत जी है उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने हमने रिक्वेस्ट करी, वो हमारी रिक्वेस्ट मान लगी। उन्होंने बोला सावन के महीने में भागवत कथा करेंगे। तो पिछले 7 दिन पूर्व आए, यहाँ पर कथा के भाव भक्ति से कथा करी और उन्होंने काफ़ी जो श्रद्धालु लोग उनकी कथा से भाव विभोर हुए और कभी लोग भावुक होकर आंसू भी बहाए और महिला मातृशक्ति आनंदित होकर प्रसंग सुनकर और प्रभु भक्ति में लीन होकर नाच रही थी। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय रहा है और सभी श्रद्धालु जन, सभी समाज बंधु और सभी के सहयोग से ये भागवत कथा संपूर्ण हो पाई है। आप बताओ किस तरह से महिलाओं को यहाँ पे आनंद आया है? बहुत आनंद आया है यहाँ पर, सब खूब प्रेम भाव से नाची जाए। आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? हम तो सब अच्छा कहना चाहेंगे। पंडित जी ने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया है, हमको सबके मन को भाया है और हमने सबने मिलके इस प्रोग्राम को ठाकुर जी की कृपा से सफल बनाया है। जैसा हमारा प्रोग्राम सफल हुआ ऐसे सफल होता है। आप बताओ। हमने भजन गाया, ढोलक बजाया, खुशी करा, सभी के मन में आप प्रसन्नता है और जो चेहरे पे भी प्रसन्नता झलक रही है। आप बताओ क्या कहना है? बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ये जो भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, ये हमारे राष्ट्रीय संत श्री गोपालनंद गिरी जी महाराज के श्रीमुखों से हमने इस भागवत कथा का आनंद लिया है। इस भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है हमारा प्रजापति समाज कुमारों का भट्टा उदयपुर में श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हमें गोपालनंद गिरी जी महाराज के श्रीमुखों से इस भागवत कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ है। इस भागवत कथा में गुरुजी ने समय समय पर अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से हमें सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का और सनातन धर्म के अनुसार हमें हिंदू रीति रिवाजों को बढ़ाने का हमें जो है आह्वान किया गया है। इसी प्रकार से
इस भागवत कथा में जो हमारी मेवाड़ की पावन धरा भूमि है, जिसे हम भक्ति एवं शक्ति की नगरी के नाम से भी जानते हैं, बाबा एकलिंगनाथ की भूमि है। यहाँ पर आज हमारे मथुरा से पधारे हुए श्री गोपालनंद गिरी जी महाराज के माध्यम से हमने उनके श्रीमुख से भागवत कथा का आनंद प्राप्त किया है। यह भागवत कथा का आज जो 10 अगस्त है, इस दिन आज भागवत कथा का समापन हुआ है। आज भागवत कथा को विदाई प्रदान की गई है। कल सुबह हवन के माध्यम से और हवन के साथ में पूर्णाहुति प्रदान की जाएगी और कल 11 अगस्त के दिन ही महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप बताओ किस तरह से आनंद आया है आपको? आनंद आया, कथा बहुत बढ़िया रही। सभी का सहयोग अच्छा रहा। फरीदाबाद समाज की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। सुनने में सभी को आनंद आया। ये बस। आप बताओ बासा। हाँ, बहुत बढ़िया आनंद आया। भागवत की कथा हुई, सब बढ़िया। आप बताओ। श्री गुरु चरणों का नमन। बहुत ही मज़ा आया भागवत कथा सुनने के अंदर और सभी भाव विभोर हुए और सभी को आनंद आया और सभी की इच्छा ये है कि पूर्ण रूप से हो। हाँ, बताओ क्या कहना है? हमने गुरु जी के मुख से जो भागवत कथा सुनी है, हमको बताया गुरु जी ने भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। हमने मन में धारणा करी कि हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और हम सारी दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा गुरु जी ने हमको बोला है, सब जने सद्मार्ग पर चले और भगवान से प्रार्थना करें कि अपने जीवन सुखमय जीवन बनाए अपने जीवन को। और जय कन्हैया लाल की। आज जो ये भागवत कथा पूर्ण हुई है, आज जो गुरु दक्षिणा के रूप में हमारी भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में यह परंपरा है कि गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती है। आज हमारे बीच में गोपालनंद गिरी जी महाराज जो राष्ट्रीय संत है, आज इनकी महानता का परिचय इसी बात से होता है कि आज गुरु दक्षिणा में समस्त भक्तों से उन्होंने केवल एक चीज़ मांगी और एक वचन मांगा है कि वह किसी न किसी एक तामसिक गुणों को या अपनी एक दुर्व्यसन की जो प्रवृत्ति है उसका दान गुरु जी को करे। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। ऐसे महान संत को हम सादर वंदन और नमन करते हैं। कैसा आनंद? बहुत बढ़िया आनंद आ गया। 7 दिन हो गए, 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा, आज लास्ट दिन है और बहुत बढ़िया जमा है। जनता भी बहुत आई है और बहुत बढ़िया जमा है। सुबह हवन होगा साहब और प्रसादी होगी। नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है मृदुला सिसोदिया। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। यहाँ इंदिरा IVF में अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और मैं यहाँ कथा सुनने आती हूँ तो एकदम हृदय खुश होती। जो भी दुख है अंदर का वो सारा निकल जाता है भगवान जी के पास, सारा कष्ट मिट जाता है और सेवा करने से और अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लग रहा है। कथा सुन के बहुत बढ़िया लगा। का नाम चलता है अपने गुण और संस्कार से। और केशव तुमने कहा कि मेरा नाम बोल लेते हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं होते, तो कन्हैया मैं को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ। अरे जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी महाराज वो तुम्हारा नाम अपने मुख से कभी नहीं भूलते। और कबीर दास जी तो बड़ा सुंदर पद गाया कि कबीरा सब जग निर्धनम और धन बनता नहीं कोई। धन बनता सो ही जानियो जाके राम नाम धन होय। तो सबसे बड़ा धनी उस प्राणी को समझती हूँ जिस पे परमात्मा की कृपा है। और मेरे भक्तों दंड देना, कभी कभार भ्रांति बन जाती है। जिस घर में बहू के संतान हो गई तो बड़ी भाग्यशाली है और संतान नहीं हुई तो दुर्भागी है, कृष्णी है, पांचने पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं माता। एक बात पूछना चाहता हूँ मेरी माताओं से, क्या संतान होने से स्त्री भाग्यशाली हो जाती है क्या? नहीं। संतान से भाग्यशाली दुर्भाग्य का कोई संबंध नहीं है। संतान होने से ही यदि नारी भाग्यशाली हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भक्तमती मीरा के कितने बच्चे थे? हैं? संतान थी मीरा के? मीरा के कोई संतान नहीं थी।
तो भाग्यशाली नहीं थे। कर्माबाई जिसने काठ की मूर्ति में से भगवान को प्राकट करके अपने हाथों से भोग लगाया, और माता भिलनी जिसके मुख के बेरों को स्वयं परमात्मा ने आकर के खाया, तो भाग्यशाली नहीं थी। ध्यान देना मेरी माता, और निवेदन है आप लोगों से, भाग्यशाली वो नारी नहीं होती जिस संतान की प्राप्ति हो, असली भाग्यशाली वो नारी है जिसका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। असली दुर्भागी वो नारी है जो भगवान की चौखट से दूर पड़ी हुई है। हम चंद पैसे दे करके मंदिर में गए और वीआईपी लाइन में लग, थाली भर के लाई बीच लो, थाली भर के लाई बीच लो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो सावगणी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। आप से झुकेंगे ना जाने कदी आवे लो, पाप भारो लाभ गयो है, ना जाने कदी आवे लो, उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो, उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। आज क्या मुझे खींच लो, आज जमाओ तने बेचो, कल बाबरी आज की, जीवो मारो सावगणी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। खोलती बार बार पर्दे में, बार बार पट खोलती, कैया क्यों ना जिन मर मोहन कड़री कड़री बोलती, कैया क्यों ना जिन मर मोहन कड़री कड़री बोलती, जीवे तो छठ में जीव मुझे तो जग में जीव की तुम काट की, जीव हमारा सावगणी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। भूल गई पद तो करनो भूल गई, पर तो फेर लगायो है, पद तो करनो भूल गई, पर तो फेर लगायो है, पर तो करनो भूल गई, पर तो फेर लगायो है, बेट पर्दे की ओट सा
रो रुच रुच भोग लगायो पैर कपल की और सागरो रुच रुच भोग लगायो है भाव से भग कर प्रेम निराला भाव में भग कर प्रेम निराला सीधे इनकी जात की जीवन मारा शाम धनी जिमावे बेटी जात की जिमावे बेटी जात की और ध्यान देना कि साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो सावरिया घर आवे लो साचो प्रेम प्रभु से हो तो सावरिया घर आवे लो साचो प्रेम प्रभु से हो तो सावरिया घर आवे लो साचो प्रेम प्रभु से हो तो सावरिया घर आवे लो भक्ति भाव से पूर्ण रूप रुचि रुचि भोग लगावे लो भक्ति भाव से पूर्ण रूप भोग लगावे और सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत भोले नाथ की जीवो बहारो शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की जिवावे बेटी जात की थाली भर के खाई खींच लो भर की बात की जीवो बहारो शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की जिवावे बेटी जात की थाली भर के खाई जीवे महारो साधनी जिवावे बेटी जात की ओ जीवे महारो साधनी जिवावे बेटी जात चार भुजानाथ की भाव से बोल दीजिए राधे राधे ऐसे नहीं भाई ऐसा न मत करो भगवान पर भाव से बोलिए कहते हैं ना वृंद राधे 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 जब सर्वस्व गोविंद के चरणों में लगा देते हैं फिर कोई भी कामना मन में नहीं रहती ठाकुर जी वृंदावन बिहारी अब तो समझदार हो जाओ लाख देने जाते हैं हमारे वृंदावन में ना एक सखी ने कहा कन्हैया वो तो शुक्र मनाओ